नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टुडे। एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र की सियासत में ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार से बगावत कर बागी नेताओं का गुट बनाकर आज वो महाराष्ट्र की सत्ता में सीएम पद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में इस तरह की बगावत होगी। बगावत पहले भी हुई, लेकिन किसी ने अपना अलग दल बनाया तो कुछ दूसरी पार्टियों में जा मिले। शिंदे ने पूरी शिवसेना को ही हाईजैक कर लिया। जानिए महाराष्ट्र की सियासत का ट्रम्प कार्ड बने शिंदे के जीवन और उनकी सियासत का सफर कैसा रहा। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब एक चर्चा चली थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, क्योंकि जैसे कि परंपरा थी बाबा साहेब मातोश्री से ही सत्ता और संगठन को देखा करते थे। उद्धव भी उसी राह पर चलेंगे। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद आदित्य ठाकरे ने शिवसेना विधायक दल की बैठक में शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा था। वे चुन भी लिए गए, लेकिन उद्धव के रूप में पहली बार कोई ठाकरे परिवार का सदस्य मातोश्री से बाहर निकलकर सीएम पद यानी सत्ता के पद पर आसीन हुआ। शिंदे उद्धव सरकार में सहकारी विकास मंत्री थे। शिंदे आज 58 साल के हैं और उन्होंने अपना स्कूली जीवन ठाणे से शुरू किया। यहाँ वे शुरू में ऑटो रिक्शा चलाते थे। उसी दौरान उनकी भेंट शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। यह मुलाकात टर्निंग पॉइंट साबित हुई। महज 18 साल की उम्र में शिंदे का राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम का चुनाव लड़ा और पार्षद बन गए। फिर 2001 में वह नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। जब वह पार्षद थे तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने 11 साल के बेटे और 7 साल की बेटी को खो दिया। उनके दूसरे बेटे श्रीकांत उस वक्त 13 साल के थे। श्रीकांत आज शिवसेना के सांसद हैं। शिवसेना के दूसरे सांसद इन दिनों चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच में काफी मनोबल कर रहे थे। एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक पकड़ और दूरदर्शिता से धीरे धीरे शिवसेना में पकड़ बनाना शुरू कर दिया। जब 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो शिंदे के लिए पार्टी में अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें काफी अच्छे अवसर भी मिले और पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर जब बाला साहेब ठाकरे के लिए बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के बीच प्रसव की लड़ाई में मुसीबतें आने लगी, तब ठाकरे परिवार में एकनाथ से करीबियां बढ़ने लगी। इसी बीच शिवसेना की ओर से उन्हें 2004 में ठाणे विधानसभा से चुनाव लड़ने का टिकट मिला। यह टिकट केवल चुनावी नहीं था, बल्कि यह टिकट उनके राजनीतिक सफर को सफल बनाने का था। उन्होंने 2004 में ठाणे से चुनावी जीत दर्ज की। फिर 2009 में भी चुनाव जीते। जीत की यही कहानी 2014 और 2019 में भी उन्होंने लिखी। वह देवेंद्र फडणवीस की सरकार में राज्य के लोक निर्माण मंत्री भी रहे थे। जब किसी राजनेता का कद बढ़ता है तो आपराधिक मामले भी पीछा नहीं छोड़ते। एकनाथ शिंदे पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके पास 11 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है। इसमें से 2.10 करोड़ की चल और 9.45 करोड़ की अचल घोषित की गई थी। शिंदे में लीडरशिप के गुण उनकी यूएसपी है। दरअसल उन्होंने सड़क से सत्ता तक का संघर्ष देखा है। लीडरशिप के इन्हीं गुणों के कारण बागी विधायकों को पूरा विश्वास हो चला था कि शिंदे ने उद्धव सरकार से हाथ खींचे हैं तो वे अपने उद्देश्य में ज़रूर सफल होंगे। यही कारण रहा है कि एक एक करके कई विधायक सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंच गए थे। शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे थे। ऐसे में शिंदे का कद कितना बढ़ता है, महाराष्ट्र की सियासत में उनकी जमीन कितनी ताकतवर होती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आज शिंदे ही महाराष्ट्र की सियासत के अहम किरदार हैं। ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती है। ऐसे ही तमाम न्यूज़ के लिए द न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।